नमस्कार साथियों, फिर से आप सबका एक बार जीतने की आस, खुद पर विश्वास, सीखने का प्रयास पीएसएस क्लास में स्वागत है। जिसने मान लिया है हार, अब वही करेगा प्रहार, क्योंकि पीएसएस क्लास दे रहा है उसे आहार। आप सबको मैंने बताया था कि 2 दिन सोमवार और मंगलवार को रीजनिंग का क्लास मैथ के साथ साथ ठीक सभी क्लासें रीजनिंग का क्लास चलेगा, और बुधवार और फिर बृहस्पतिवार को हिंदी की क्लास चलेगा, शुक्रवार और शनिवार को जीएस का क्लास चलेगा। इसलिए 2 दिन रीजनिंग का क्लास चल चुका है, अब तीसरे दिन हिंदी का क्लास मैथ के साथ चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संधि। क्या पढ़ेंगे? संधि। आप सब अभी तक जितने भी क्लास में पढ़ेंगे 5 के बाद सब में संधि आया होगा। ठीक, संधि या बचपन से ही संधि पढ़ते आ रहे। संधि, संधि यानी मिलन। संधि, संधि यानी मिलन। जैसे यहाँ पे वर्णमाला की बात करते, संधि। संधि वर्णमाला में वर्णों का मिलन। किसका मिलन? वर्णों का मिलन। समीप वर्णों के मिलन को संधि कहते हैं। जैसे ये ले ली, देव प्लस आलय। देव प्लस आलय। जैसे इसके समीप कौन सा है? ए, और यहाँ पे आ। ए और आ मिलकर आ बन गए देवालय। देव प्लस आलय, देवालय। वैसे ही अगला, जगत प्लस नाथ। तय को न में हो गया जगन्नाथ, जगन्नाथ। वैसे ही मनः प्लस योग। था इसमें और यो था, तो मनोयोग जुड़ गया। उसके बाद संधि। संधि हम लोग का 3 प्रकार से होता है। संधि कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सबसे पहले स्वर संधि। स्वर हम लोग को पता है कितना है? ए से लेकर अह तक 13 स्वर है। ठीक, और मूल रूप से व्यंजन की बात करें तो हम लोग का मूल रूप से व्यंजन 33 है, और फिर 39 तो है ही। तो संधि 3 प्रकार के। सबसे पहला स्वर संधि। सबसे पहला स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि। दूसरा व्यंजन संधि। और फिर तीसरा विसर्ग संधि। तीसरा विसर्ग संधि। तो हम लोग स्वर संधि को सबसे पहले आज पढ़ेंगे, पूरा स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि यानी स्वरों के मेल से बनेगा, जो जो वर्ड स्वरों के मेल से बनकर जो जो शब्द बनेगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। जैसे स्वर संधि भी 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। जैसे नंबर 1 दीर्घ संधि। नंबर 1 दीर्घ संधि। नंबर 2 गुण संधि। नंबर 2 गुण संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि। 4 पर है यड़ संधि और 5 पर है अयादि संधि। तो आज इन्हीं 5 संधि को हम एकदम तोड़ मरोड़ कर रख देंगे। सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि यानी कि स्वर संधि है ये दीर्घ। अब एक ही ब्लड ग्रुप के रहेंगे। जैसे ए रहेगा तो ए के साथ, ए रहेगा तो ए के साथ, ए फिर आ, वो भी एक ही ब्लड ग्रुप। जैसे माता और पिता एक ही है, माता और पिता से ही हम जन्मे हैं ना, वैसे ही ये ए और आ मिलकर क्या बन गया? आ। ए और आ भी मिलकर बनते हैं आ। ई छोटी, और छोटी ई और बड़ी मिलकर बड़ी। यानी ये दिखाना चाहता है कि एक ही जैसे हुआ है। ए उच्चारण एक ही है वैसे भी, और फिर आ है, मतलब दीर्घ बन जाए उसका। दीर्घ, दीर्घ में देखेंगे ऊपर की तरफ अ है, बड़ी, बड़ा ऊ, ये सब कौन सा है? दीर्घ। ऊपर में ए से री तक में। ठीक, और इसमें आएंगे तो ये हो जाएगा ए और औ। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ भी, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जा रहा है। जैसे उदाहरण के रूप में देख लिए, मत और प्लस अनुसार। मत, लास्ट में इसके क्या छिपा है? ए। क्या छिपा है? ए। और फिर व्यंजन कभी भी बिना स्वर के नहीं हो सकते, क्योंकि व्यंजन का परिभाषा यही है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। इसलिए व्यंजन कभी भी मुक्त रूप से नहीं रहते हैं, उसमें स्वर रहेंगे तो रहेंगे। जैसे ए है और फिर इसका पहला वर्ड अभी हमने बोला संधि। संधि जो समीप के वर्ड होते हैं उनके मेल को ही संधि कहते हैं। जैसे ये ए इसमें है, ये ए इसमें है, ए और ए मिलकर क्या बन गए? आ।
ए और ए मिलकर क्या बन गया आ। तो हो गया ये मत और अनुसार, क्या हो गया मतानुसार, मतानुसार। ठीक है, हाँ मत प्लस अनुसार मतानुसार। और फिर अगला है, इसमें देखिए इसका क्या है, छोटी ई और इसका बड़ी ई, छोटी ई बड़ी, देखिए छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बन रहा है बड़ी। तो ये हो जाएगा मुनीश्वर है तो मुनीश्वर, क्या हो जाएगा मुनीश्वर। ठीक है, छोटी ई बड़ी ई मिलकर बड़ी ई ही बन रही है। यानी कि ये कहना चाहता है दीर्घ स्वर में कि जितने भी छोटे छोटे रहेंगे एक जैसे रहने चाहिए, उसके बाद उनके मेल से जो वर्ड बनेगा नया वो दीर्घ रहेगा, तो उसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अभी एक और है, इसमें है छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ ब्लड ग्रुप एक ही है, जैसे मेरा भाई और मैं एक ही ब्लड ग्रुप है। ठीक, तो ये भी छोटा है ये बड़ा है, इन दोनों को मिलाएंगे तब भी एक ही ब्लड निकलेगा, बड़ा ऊ। अब इसको देखते हैं क्या होगा, लघु प्लस ऊर्म क्या हो गया लघूर्मी, क्या हो जाएगा लघूर्मी, लघूर्मी। ठीक है, तो हम लोग का दीर्घ संधि यही है कि एक ही जैसे ए आ ई, मतलब इसी में देख लीजिए ए के साथ आ रहना चाहिए, ई के साथ ई रहे चाहे ई के साथ बड़ी ई रहे, ऊ के साथ रहे चाहे ऊ चाहे बड़ा ऊ, इतने वर्णों के मेल से दीर्घ संधि बनता है। अब दूसरा है गुण संधि। ये हम लोग लिखे संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर को देख लेते किस किस वर्ड से बनता है। जैसे ए और ई से बनता है, किसी से ए और ई से, और फिर ए ऐनक ए और फिर ए से बनता है, और ये ए और ऊ से बनता है, ए और ऊ से, और ओ ए और ओ से बनता है। ठीक, संयुक्त स्वर हो गया। अब हम लोग का जब गुण संधि आएगा, गुण संधि में ए और आ पहले रहेंगे, ए और आ पहले रहेंगे, उसके अलावा ये जितने हैं ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री, इन सब से उनका संबंध बनेगा। ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री के स्वर संधि को गुण संधि कहते हैं। जैसे इसमें लेने नर, लास्ट में क्या छिपा है ए, क्या छिपा है ए, और उसके साथ क्या है ई, ए और ई, और यही गुण संधि है, ये और हाँ ये है, ये और ये दोनों गुण संधि है। जैसे लिख देते ऐसे गुण संधि। ठीक, जैसे नर प्लस इंद्र, तो ए और ई मिलकर क्या बन रहे हैं ए, तो क्या हो जाएगा ये नरेंद्र, नरेंद्र। ए और ई मिलकर क्या बन रहे ए, तो इसलिए नरेंद्र, नरेंद्र। अब अगला वाला, इसमें क्या छिपा है ए, क्या छिपा है ए, और इसमें ऊ, ए और ऊ, ए और ऊ मिलकर ओ बन रहे हैं, ए और ऊ मिलकर ओ बन रहे हैं। जैसे पर प्लस उपकार, तो ए और ऊ जब ओ हो जाएंगे तो परोपकार, परोपकार, परोपकार। बस है ना गुण संधि में ये जो रहेगा ए और आ रहेंगे, लेकिन उसके साथ ये पांचों ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री, ये सब हो जाएंगे। फिर परोपकार, और ये है राज, ए और प्लस री, ए और री मिलकर बनते हैं अर, क्या बनते हैं अर, क्या बनते हैं अर। तो ये है राज और प्लस रीस, तो राजर्षि, क्या हो जाएगा राजर्षि, राजर्षि। तो हमको बस इतना चीज जानना है, अगर गुण संधि पहचानना है तो उसमें पहले देखेंगे ए और आ के साथ रहना चाहिए, ए और आ के साथ रहना चाहिए, और फिर जिससे मेल करे हो उसमें ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ और री, इतना चीज रहना चाहिए। 5 चीज, जैसे 5 उंगली है तो 5 उंगली गिनना पड़ेगा है या नहीं, इसमें से कोई भी रहेगा तो हमारा
गुण संधि हो जाएगा। अब आ जाए हम वृद्धि संधि पे। वृद्धि और दीर्घ में आप सबको अंतर बताते हैं। वृद्धि यानी कि अलग अलग, जैसे एक मेरा भाई और एक मेरा दोस्त, इन सब से जब कोई दूसरा प्रोडक्ट तैयार होगा तो उसको बोलेंगे वृद्धि। जैसे हम दोनों लोग बिजनेस किए और उसमें वृद्धि होगा, दीर्घ नहीं होगा, वृद्धि होगा। तो वैसे ही ये यहाँ पर एक ही मैं और मेरा भाई था, इसलिए यहाँ पर दीर्घ हो रहा है, दीर्घ बन जा रहा है। और यहाँ पर देखिए ए और ए और ए, और जो ये दोनों बचे हैं संयुक्त स्वर के, ये दोनों होते हैं अरे वृद्धि। क्या होते हैं? वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि में ए और ए मिलकर ए और ओ मिलकर ओ। तो वैसे ही सादा में क्या छिपा है? आ और ये ए, आ और ए मिलकर क्या हो गए? ए। क्या हो गया? ए। तो क्या हो जाएगा? सदा प्लस एव, सदैव। क्या हो जाएगा? सदैव। क्या हो जाएगा? सदैव। ऐसे ही इसमें है आ, इसमें है ओ ले लीजिए। क्या ले लीजिए? ओ ही चाहिए, ठीक है। आ प्लस ओ क्या हो जाएगा? ओ। महा प्लस औसत क्या हो जाएगा? महोसत, महोसत। ठीक, हम लोग का 3 संधि कंप्लीट, दीर्घ, गुण, वृद्धि। ठीक, स्वर संधि के 3 प्रकार कंप्लीट। अब चौथा पा जाए। चौथा है हम लोग का यड़ संधि। क्या है? यड़ संधि। इसमें पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे गुण संधि में पहले ए और आ आता था। ई उ 5 उंगलियां जो थे बाद में आते थे ना। और यहाँ पे वही 5 उंगलियां पहले आएंगी, ई बड़ी ई उ री, ये सब पहले आएंगे। और फिर इसमें ई या बड़ी यह को तोड़ेंगे, जब यह को तोड़ेंगे ई या बड़ी ई से डोनेट करेंगे, वह को तोड़ेंगे ऊ चाहे बड़ा ऊ से, और री को तोड़ेंगे, रै को तोड़ेंगे री में, री को रै में। ठीक है। अब जैसे इति प्लस आदि, इति ये क्या है? छोटी ई और ये आ, ई और आ का मात्रा है। पहले तो ई को हम बोलेंगे ये, ई को बोलेंगे ये। अब उसमें आ का मात्रा लग गया तो उसे बोल देंगे इत्यादि। क्या बोल देंगे? इत्यादि। इसमें से जब इसको हम तोड़ेंगे, इति को वर्णों में तोड़ देंगे हम, ई प्लस आधा त प्लस ई। जब इसमें से ई हम छीन लिए तो उसमें आधा त बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। तो इत प्लस आदि, इत्यादि। ठीक है। अब ऐसे ही इसमें छोटी ई और इसमें उ, तो छोटी ई और उ। अभी बोले छोटी ई का मतलब हो गया यह। क्या हो गया? यह। अब उसी यह पे किसका मात्रा लगेगा? ऊ पे। जैसे इसी यह पे किसका मात्रा लगा था? आ का। इसी प्रकार इसी ई पर यह पे ऊ का मात्रा लगेगा और इसे क्या बना देंगे? आधा। री को अगर तोड़े वर्णों में तो आधा रे प्लस छोटी ई, ऐसे ही होगा ना। इसीलिए आधा हो गया रे। क्या हो गया? आधा। तो इसे लिखेंगे ऊपर युक्त, ऊपर युक्त। देखिए यह ई को यह बना दिए, ऊ का मात्रा लगा दिए, रे को आधा कर दिए, हो गया ऊपर युक्त। अब वहां पे दिया है ऊ, जब रहेगा ऊ तो उसे वह लिखेंगे, ऊ को वह। जैसे आ गया ये है ऊ और ये है आ। ऊ को पहले क्या बना देंगे? वह। ऊ को क्या बना देंगे? वह। अभी लिखा है ना ऊ को वह। तो जब सु को वर्णों में तोड़ेंगे तो आधा स और प्लस ऊ हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ऊ जब निकाल लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा? आधा स। तो यहाँ पर होगा आधा स, फिर ऊ को लिखेंगे वह, आ का मात्रा स्वा और गत, स्वागत। ठीक है। देखिए ऊ को बना दिए वह, ये हो गया आधा, आ का मात्रा लगा दिए तो पूरा क्या हो गया? स्वागत। अब इसी प्रकार
मात्र प्लस आज्ञा। यहाँ पर कौन सा मात्रा है? री। कौन सा मात्रा है? री। और ये आ, ये आ। री को क्या लिखेंगे? आधा र। री को क्या लिखेंगे? आधा र। आधा र और आ मिलकर क्या हो गया? रा। क्या हो गया? रा। तो मात्र आधा त था और रा, मात्रा ज्ञा। मात्रा ज्ञा। मात्रा ज्ञा। मात्रा ज्ञा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग का 4 संधि कंप्लीट। अब 5वें पे आ जाए, अयादि संधि। ये सबसे आसान संधि होता है, अयादि संधि। इसमें ए को अय बोलते हैं, ए को अय और ओ को अव। ए को अय और ओ को अव, यही जान लेंगे बस पूरा पूरा हमारा हल हो जाएगा। अब करें, ये कौन सा मात्रा है? ए और प्लस ए। ए और ए मिलकर क्या हो गया? अय। क्या हो गया? अय। तो ये न था, नय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब इसमें से, ने में से इसको तोड़ेंगे तो आधा न और प्लस ए। आधा न प्लस ए होगा ना, तो ए को हम लिख दिए आय। ए को आय, तो उसमें आधा न को पूरा न कर देंगे। आधा न को पूरा न कर देंगे तो हो जाएगा न और फिर ये नय जुड़ गया ना, नय और फिर लास्ट में यन, नयन, नयन। अब इसमें देखिए ए क्या है? ए और प्लस ए। जब एक मात्रा पे आय हो रहा है तो डबल मात्रा पे आय होगा। क्या? आय। डबल मात्रा पे, जैसे डबल मात्रा पे आय, आ का मात्रा, ये ए छोटा था यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। ए छोटा था यहाँ पे बड़ा हुआ, तो वैसे ए छोटा था यहाँ पे बड़ा हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आधन्य था, उसमें आ जुड़ गया तो क्या हो गया? ना। क्या हो गया? ना। और फिर ये है ही ये नाय और लास्ट में क्या है? क, नायक। नय प्लस अक बराबर नायक। सिर्फ इसको समझ लेंगे तो ये बहुत ही आसान है, बहुत आसान। सबसे आसान संधि अयादि संधि, सबसे आसान संधि अयादि संधि। अब इसमें देख लीजिए ओ को हम क्या बोलते हैं? अव। ओ को क्या बोलते हैं? अव। तो इसमें ओ जब इसमें से निकाल लेंगे तो यहाँ भी आधा प बचेगा। क्या बचेगा? आधा प। और फिर ये ए, तो आधा प और ए, पूरा प हो गया। पूरा प, पूरा प व और न, प व न। ओ प्लस अन क्या हो गया? पवन। अब ऐसे ही, अब यहाँ पे छोटा मात्रा था, यहाँ पे क्या था? बड़ा, दीर्घ। यहाँ पर छोटा था, यहाँ पे दीर्घ हो गया। औ क्या हो गया? औ। तो यहाँ पे जैसे ए का आ हो गया था, ऐसे ही औ का आ हो जाएगा। औ का आव, औ का आव। तो जब ये आधा प हो जाएगा तो आ लग जाएगा उसमें, पा। क्या हो जाएगा? पा। और व और लास्ट में क, पावक। पावक, पावक। एक बार इसको समझ लीजिएगा, ये सबसे आसान संधि, अयादि संधि सबसे आसान संधि। अब आप सब सोच रहे होंगे इधर भी ये आ रहा था, इसमें एक कैसे टूट रहा है, यहाँ पर वह आ रहा है, इसमें ओ टूट रहा है, और यहाँ पर भी यह आ रहा था तो इसमें ई टूट रहा था। ये देखिए यहाँ पर जब जब भी यह आएगा, यह वह आएगा, उससे पहले आधा रहेगा। इत्यादि तय आधा है ना, उपरयुक्त आधा रह है ना, स्व आधा स है ना, त्र आधा तय है ना। बस देखिए आधा आधा उसमें है, इसमें कहीं आधा है? कहीं भी है? उससे पहले नहीं है। इसी से अंतर ढूंढ लेते हैं कि कौन सा अयादि संधि है और कौन सा यड़ संधि है। अब इससे भी हम समझ सकते हैं संधियों को। इससे भी पहले तो संयुक्त स्वर से 2 संधि निकलते हैं, ये ए और ई, ए वाला ए और उ, इन दोनों को बोलते हैं हम लोग गुण संधि। कौन सा संधि? गुण संधि। और ए और अ वाले को, ए और अ वालों को वृद्धि संधि। कौन सा संधि? वृद्धि संधि। और दीर्घ संधि तो सेम रहेगा तो दीर्घ संधि, और सेम नहीं रहेगा तो दीर्घ संधि नहीं। और फिर और ये पांचों अगर बाद में आएंगे तो गुण संधि होगा। ई बड़ी, ई छोटा, ऊ बड़ा, ऊ री बाद में आएंगे तो गुण संधि।
और वही चीज अगर पांचों पहले आ गए, वही पांचों पहले आ गए इसमें, जब ई को यह कहेंगे, ऊ को वह कहेंगे, तो वो पांचों जब पहले आ जाएंगे तो उनको हम बोलेंगे यड़ संधि। इसी के साथ आप सबका सिर्फ स्वर संधि के पांचों भेद क्लियर हो गए। और फिर अगली क्लास कल व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोनों का रहेगा, तो उसको भी समाप्त करके आप सबका संधि समाप्त कर देंगे। धन्यवाद।